और खबरें तफसील से जनूबी कश्मीर में लकड़ीपुरा कुलगाम में मिलिटेंटों और फोर्सेस के बीच इनकाउंटर जारी है। इलाके में अब तक एक मिलिटेंट के हलाक होने की खबर है, ताहम इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक होना बाकी है। यह इनकाउंटर आज शाम शुरू हुआ। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुताल्लिक इत्तला के बाद फोर्सेस ने मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी थी। इस दौरान वहां छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई की। इलाके में ऑपरेशन जारी है। उधर इनकाउंटर के मकाम के इर्द गिर्द मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पों की भी इत्तलात हैं। जिला कठुआ के हीरानगर सेक्टर के रथुआ गांव में बीएसएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। बीएसएफ ने रथुआ गांव में पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए आईजी बीएसएफ एनएस जम्वाल ने बताया कि बीएसएफ की 19 बटालियन के जवानों ने गश्त के दौरान सरहद से सटे खेतों में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन को आते हुए देखा। इसको उन्होंने बाद में मार गिराया। जब इस ड्रोन की जांच की गई तो उसके साथ ग्रेनेड, एक M4 कार्बाइन मशीन, 2 मैगजीन्स, 60 राउंड गोलियां भी मिली हैं। उन्होंने कहा कि ये खेप यहां पर किसी को भेजी गई थी। इसके मिलने से एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। ड्रोन से हथियार भेजने का यह पहला वाकया है जिसकी जांच हो रही है। बीएसएफ की बीओपी है पानसर। यहाँ की पेट्रोलिंग पार्टी करीब 5 सवा 5 बजे बाहर पेट्रोलिंग कर रही थी। उस दौरान में इनको पाकिस्तान की तरफ उनकी पोस्ट है ठाकुरपुरा, जो कि नरोवाल शकरगढ़ के अंदर पड़ती है, वहाँ की डायरेक्शन से एक हेक्साकॉप्टर आता हुआ दिखाई दिया। जब ये 250-300 गज अंदर आ गया तो करीब 150 से 200 फुट की हाइट के ऊपर ये फ्लाई कर रहा था। तो नीचे से हमारी पार्टी ने फायर किया इसके ऊपर और इसको मार गिराया। उसमें से एक M4 US मेड वेपन सेमी ऑटोमेटिक कार्बाइन रिकवर हुई। 60 राउंड उसमें से मिले हैं, 2 मैगजीन्स मिली हैं, 7 ग्रेनेड्स मिले हैं। और ये हेक्साकॉप्टर का खुद का वजन कम से कम 17.5-18 kg है और ये पेलोड जो कैरी कर रहा था करीब 5 से 5.5 kg का पेलोड कैरी कर रहा था। ये हेक्साकॉप्टर में ज़्यादातर जो पार्ट्स हैं वो चाइनीज़ मेड हैं और इसके साथ में एक विंच सिस्टम लगा हुआ है जिससे ये जो पेलोड था वेपन और ग्रेनेड्स, इसको डाउनलोड करने में एक मैकेनिज्म होता है। अगर आप वेपन और ग्रेनेड्स को देखते हैं तो ये कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट करने की इनकी साजिश थी। इसका मतलब है कि इसके नज़दीक में ही कोई 1-1.5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही कोई टेररिस्ट या कोई OGW जो है बैठा हुआ था जिसने इसको रिसीव करना था। तो ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है और बहुत बड़ी इंसिडेंट को एक अवॉर्ड किया गया है। उड़ी के हाजीपीर सेक्टर में पाकिस्तान की बिलाश्तियाल फायरिंग में 5 आम शहरी जख्मी हुए हैं। जख्मियों में एक खातून और 2 छोटे बच्चे भी शामिल हैं। पाकिस्तानी फौज ने निमला गांव में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर शदीद गोलाबारी की। वक्फे से गोलाबारी में इजाफा देखा गया और लोग महफूज मकामात की तरफ दौड़े। निमला इलाके में 2 शेल रिहायशी मकानात पर गिरे जिसमें 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए उड़ी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस दौरान चंद मवेशी भी मारे गए। फौज ने पाकिस्तानी बिलाश्तियाल अंगेजी का करारा जवाब दिया। इस मौके पर इलाके के लोगों ने बंकरों की तामीर का अपना मुतालबा दोहराया। सर, ये सुबह से नामला में शुरू हो रही है, सुबह से गोलाबारी, और ये मामूला बन गया वहाँ का। एक दिन छोड़ के एक दिन रोज़ ना कोई वाक़या होता रहता है। हम गवर्नमेंट से बार बार डिमांड करते हैं कि या तो लोगों को बैंकर्स प्रोवाइड किए जाएं या तो लोगों को वहाँ से निकाला जाए, कहीं लैंड प्रोवाइड करें तो वहाँ लोगों को करें। अब लोग रोज़ मरेंगे, रोज़ जख्मी होंगे। ये तो बॉर्डर पे चल ही रहा है ना। ये पहले तो ये सिलसिला रुक गया था 2001 के बाद, और उसके बाद ये 2014 के बाद फिर से ये सिलसिला बार बार शुरू हो रहा है। सर, कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके टंगडार में गुज़श्ता शब पाकिस्तान ने एक बार फिर जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए कई मकामात पर गोलाबारी की। फौज ने पाकिस्तानी फौज को मुंह तोड़ जवाब दिया। गोलाबारी किसी भी जानी व माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है।
4 रोज से सरहदी इलाकों में वक्फे वक्फे से गोलाबारी का सिलसिला जारी है। इन इलाकों में रिहायश पजीर आबादी सख्त खौफजदा है। जरा के मुताबिक पाकिस्तानी रेंजर्स ने करनाह के सईदपुरा और जाडा इलाकों में कायम हिंदुस्तान की अगली चौकियों को निशाना बनाया। जाडा के लोगों का कहना है कि दोनों मुल्कों के अफवाज के दरमियान गोलाबारी की वजह से पूरा इलाका दहल उठा। सरहदी इलाके जो है यहाँ के लोग बड़े परेशान हाल हैं इस वक्त, क्योंकि कुछ पता नहीं चलता है कब क्या होगा। इसलिए हम गुजारिश करना चाहते हैं कि ये जो सूरत हाल है पहले इससे निपट लें, ये जो बीमारी है पहले इससे निपट लें। उसके बाद जो आपके दरमियान में कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं उनको मेज़ पर बैठकर उनको हल करने की कोशिश करें। बॉर्डरों पर ये जो फायरिंग कर रहे हैं, हम जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं हम इसलिए तख्ता मशक बन रहे हैं। आप लोगों को कौन सी परेशानी होगी, आप इधर से या उधर से एक दूसरे को धमकियाँ देंगे, आपकी ज़ुबान इस्तेमाल होती है, लेकिन हमारा खून गिर रहा है यहाँ पर, हमारे बच्चे हमसे जुदा हो रहे हैं, हमारे जो लोग हैं वो मर रहे हैं, हमारे इमलाक को नुकसान पहुँच रहा है। इसलिए मैं दोनों तरफ की जो हुक्मरान हैं उनसे हम गुजारिश करना चाहते हैं कि आप आए, टेबल पर बैठे। आप अपने मामलात के लिए जब टेबल पर बैठ सकते हैं तो यहाँ पर इंसानियत का मामला है, इंसानियत को बचाने का मसला है। लद्दाख में कशीदगी से खित्ते के लोगों में खौफ व बेचैनी की कैफियत पाई जा रही है। ताहम लोगों ने कहा कि वो मुल्क की फौज के साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे और मादरे वतन की हिफाजत करेंगे। पेशे ग्राउंड जीरो से नूरुल इस्लाम की ये खास रिपोर्ट। इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम सरहद के उस जगह पर है जहां भारत चीन की कशीदगी चल रही है। जहां तक सरहद के हालात और मालूमात का सवाल है, अभी तक कुछ भी साफ नहीं है, क्योंकि सरहद के आसपास आने जाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। ताहम यहाँ बॉर्डर के आसपास के सभी मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट खदमात को बंद कर दिए गए हैं। अगर लोगों की बात करें, खासकर लद्दाखी लोगों की, तो यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा है, क्योंकि कई दिनों से हिंदुस्तानी फ़ौज रातों रात यहाँ टैंके और जंगी साजो सामान यहाँ लद्दाख में ला रहे हैं। No. This is our area. This is our area. 15 जून की रात हिंद चीन फौजियों के बीच गलवान वादी में हुई खूंरेज झड़प के बाद सरहद पर कशीदगी में बेहद इजाफा हो गया है। लद्दाख में फौज की सरगर्मियां काफी बढ़ गई हैं। जंगी तैयारों व हेलीकॉप्टरों की उड़ानें, फौजी टैंकों और दीगर जंगी साजो सामान देखकर खित्ते के लोगों की बेचैनी में इजाफा यकीनी है। मकामी लोगों का कहना है कि वो इस मसले का मुस्तकिल हल चाहते हैं। हमारे लिए बहुत ही संगीन मसला है और मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जल्द से जल्द सॉल्यूशन निकले। हम देखते हैं कि बहुत सारे हवाई जहाज़ वगैरह, फाइटर्स वगैरह जाते हैं, आसमान से बहुत आवाज़ आती है ना, और टैंक्स भी हम जाते हुए देख रहे हैं अभी। तो मुझे नहीं लग रहा है कि मसला अभी ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि मसला जल्दी से ठीक हो जाए। वहाँ पे जो शहीद हुआ 20 हमारे जवान, उनको वो बहुत दुखद भरी हमारे लिए खबर है। और ये 20 जो जवान वहाँ पे शहीद हुआ, उनको हम तहे दिल से हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लद्दाख के लोगों का कहना है कि दोनों ममालिक को बातचीत के जरिए मसले को सुलझा लेना चाहिए। ताहम अगर चीन अपनी इश्ताल अंगेज सरगर्मियों से बाज नहीं आता है तो फिर करगिल जंग में पाकिस्तान की तरह चीन को भी सबक सिखाने की जरूरत है। जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आता है तो लद्दाखी कभी पीछे नहीं रहे। आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के सरहद पर लड़ने के लिए हर जंग में तैयार थे और अभी भी तैयार होंगे। आज खामोश क्यों है? अगर हमारी ज़रूरत पड़े फर्दन फर्द हम सरहद की निगहबानी के लिए जाने को करगिल वार की तरह आज भी तैयार है। मगर आवाज़ तो उठाया मरकज़ में बैठ के कि हमें अपने देश के हित के लिए ये करना है। आज क्यों खामोश है नरेंद्र मोदी भाई? कि चाइना 62 से लेके आज तक हमें तड़पा रहा है। इसको डायलॉग के जरिए से जितना हो सके डायलॉग के जरिए से सुलझाए, अगर नहीं तो वंस एंड फॉर ऑल इसका सोल्यूशन निकाले। जिस तरह से पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब दिया था, चाइनीज़ को भी हमें उसी तरीके से फिर मुंह तोड़ जवाब दे दें। मोदी हुकूमत ने कहा है कि हिंदुस्तान सरहद पर अमन की बरकरारी चाहता है। साथ ही ये भी वाज़ेह कर दिया है कि मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तो लद्दाख का जो रेवेन्यू यानी कि आमदनी है वो 90% जो है वो टूरिज़्म के ऊपर डिपेंड है। तो बार बार इस तरह चीन के बार बार ऐसे हरकत से यहाँ लद्दाखी लोग भी कहते हैं कि एक बार जिस तरह कारगिल वार में जिस तरह मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया था, इसी तरह हिंदुस्तानी फ़ौज एक बार सीधा मुंह तोड़ जवाब चाइना को भी दे दे। लद्दाख से मैं नूरुल इस्लाम, न्यूज़ 18 उर्दू।
हिंद चीन कशीदगी के दौरान गलवान वादी इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल लद्दाख के एक ताजर गुलाम रसूल गलवान ने 19वीं सदी के अख्ताम में इस वादी को दरियाफ्त किया था। गुलाम रसूल गलवान ने एक बरतानवी टीम को इस खित्ते से बहिफाजत निकाला था। बाद में इस वादी का नाम और वहां मौजूद दरिया का नाम गलवान रख दिया गया। गलवान खानदान लेह में रहता है। न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे ने लेह में गलवान खानदान के अरकान से मुलाकात की और उनसे खास बातचीत की। गलवान खानदान के सरबराह मोहम्मद अमीन गलवान ने तारीखी वाक़यात का जिक्र किया। मेरे दादाजी रसूल गलवान जो ना वो पहला लद्दाखी था जो अंग्रेज़ों के साथ ब्रिटिश अंग्रेज़ों के साथ काराकोरम रेंज में उन्होंने टूर किया। उस दौरान उनको रास्ते में बहुत सामना करना पड़ा क्योंकि उस वक़्त आसमान ख़राब हो गया तो उन्होंने तो रास्ता भटक गया उनको बीच में से। तो मिस्टर लिटिल दिल मिस्टर सरफाना यंग आसमान जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक मशहूर टैकर है उनको बहुत मुश्किल हो गया। तो रसूल गलवान ने ये बोला कि आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ से जगह निकाल के आप लोगों को सही सलामत मंजिल पर पहुँचाऊँगा। तो उन्होंने रास्ता निकाल के गलवान नाला जो अभी देख रहा है आप लोग नक्शे पे, तो वहाँ से निकाल के उन्होंने अच्छे जगह पर निकाल दिया। तो वो लोग सब लोग खुश हो गया। तो उन्होंने बोला आपको क्या इनाम चाहिए? उन्होंने बोला मुझे इनाम वगैरह की नहीं चाहिए, तो इस नाले का नाम रसूल गलवान नाला रखेंगे। वो जगह हमारा था, हमारा रहेंगे। तो हमारा हिंदुस्तान के बहादुर फौज जो ना वो वहाँ पे लड़ रहा है, तो वो जगह हमारा 200-250 साल पहले हमारा था, वो हमारे रहेंगे। ऑटोबायोग्राफी जो ना इंग्लिश में लिखा जो कि बाद में लंदन से प्रिंट हुआ सर्वेंट ऑफ द साहिब जो कि अभी ले में हर जगह मौजूद है। और मेरे वालिद साहब जो इस किताब को रीप्रिंट करने के लिए बहुत शौक़ था, तो मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का कि मैं इस किताब को दोबारा में रीप्रिंट किया। जम्मू कश्मीर में कोरोना मुतासरा मरीजों की अमवात का सिलसिला बदस्तूर जारी है। यूटी में आज मजीद 4 अफराद की मौत हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में 5 अमवात हुई हैं। ज़िला पुलवामा की एक 55 साल खातून की स्किम्स में मौत हो गई है। कटवानी कुलगाम की एक 80 साल खातून ने SMHS अस्पताल में आखिरी सांस ली। कोरोना से मुतासरा एक 65 साल मरीज का स्किम्स सौरह में इंतकाल हो गया। कनिहामा बडगाम से ताल्लुक़ रखने वाले मरीज को कल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मौत के बाद मरीज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून की CD अस्पताल में मौत हुई है। यूटी में कोरोना वायरस के मुस्बत केस की तादाद भी लगातार बढ़ रही है। आज 150 केसेस सामने आए। कश्मीर से 110 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। जम्मू डिवीज़न में 40 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उधर मुख्तलिफ इलाकों में अनलॉक के चलते बाज़ारों में गहमा गहमी बढ़ गई है। इंतज़ामिया ने बाज़ारों को मरहलावार तरीके से खोलने का शेड्यूल बनाया, ताहम चंद मकामात से इसकी खिलाफ वर्जी की शिकायत मिल रही हैं। इंतज़ामिया ने हाल ही में होम डिलीवरी के लिए खुले फूड पॉइंट्स और रेस्टोरेंट्स में आज से फ्यूमिगेशन का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। ऐसे 250 के करीब मकामात पर सैनिटाइजेशन अंजाम दी गई। उनके मालिकान ने इसका खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल 5 अगस्त से उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो तमाम एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखेंगे। मालिकान को पहले ही कोरोना से मुताल्लिक़ जानकारी फराहम की गई है। तो आज हमने श्रीनगर सिटी में जहाँ भी रेस्टोरेंट है उनको हम सैनिटाइज करेंगे। तो इंशाअल्लाह इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफिसेज़ है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, मार्केट्स है, पब्लिक प्लेसेस है, वो हमने ऑलरेडी किया है और ये कंटिन्यू प्रोसेस है। ये तब तक चलेगा जब तक हम इस पर पूरा काबू नहीं पाएंगे कोविड-19 पर। नुकसान की तो मैं मतलब बता ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि आप देखिए कि जो 2 महीने इंडिया में बंद हो गया, हमारा तो अगस्त में है, आप तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। और वो फिगर्स देने में हमें मतलब और ज़्यादा टेंशन हो जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है ताकि जो लोगों में थोड़ा बहुत एतमाद है और जो स्टाफ्स को ट्रेनिंग्स हो गई है, SOPs फॉलो कैसे करने हैं, तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह इस इंडस्ट्री से कंप्लेन आने का कोई सवाल ही नहीं है। अगले हफ्ते हम DC साहब से भी, ड्यूकॉम साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे 25-30% हमें अलाउ कर दीजिए कस्टमर्स को, क्योंकि लोग आ रहे हैं हमारे पास टेक अवे के बहाने भी, वो कह रहे हैं हमको अंदर आने दीजिए। तो हम जा रहे, तो लेकिन जब हम ये फ्यूमिगेशन करेंगे तो इससे वो आसानी होगी, शायद वो 25-30% हमें अलाउ किया जाएगा इंशाल्लाह। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है फ्यूमिगेशन, और जो भी कस्टमर आएगा उसको भी एक कॉन्फिडेंस मिलेगी। बांडीपुरा कस्बे में कोरोना वायरस के मुस्बत मामलात आए रोज सामने आ रहे हैं। कस्बे में लॉकडाउन के चलते बंदिशों में दी गई नरमी को लेकर गैर यकीनी सूरत हाल जारी है।
इस गैर यकीनी सूरत हाल के खिलाफ ताजिरों ने ट्रेडर्स फेडरेशन के साबिक सदर हाजी मोहम्मद यूसुफ परा की क़यादत में एहतजाज किया। एहतजाजी दुकानदारों का कहना था कि उन्हें दिन में 10 बार अपनी दुकानें खोलनी बंद करनी पड़ रही हैं। इंतजामिया लॉकडाउन के निफाज या छूट को लेकर कोई वाज़ेह हिकमत अमली सामने लाने में नाकाम है। कहता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप बिल्कुल बांडीपोरा को बंद रखें, लेकिन हमारे परिवार का ख्याल रखिए। हमें बैंक लोन है, हमें व्यापारियों का कर्जा है, हमें घर पर चलाना पड़ता है, आखिर हमारे बच्चे भूखे क्यों मरेंगे। एक मार्केट इस वक्त श्रीनगर भी खुला है, कपवाड़ा है, सोपोर है और तहसील बांडीपोरा के जो बाजार से बाहर दुकानदार हैं वो भी खुले हैं, मगर पता नहीं हमारे साथ ये क्या शुरू है। ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती थी, यहाँ क्या बात है। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कुपवाड़ा जिले के आवरा में आज बरवक्त इलाज न मिलने की वजह से एक खातून की मौत हो गई। लवाकिन ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। लवाकिन ने इल्ज़ाम आयद किया कि कुपवाड़ा अस्पताल में 24 घंटे OPD सहूलियात दस्तियाब न होने की वजह से इस खातून की मौत वाक़ हो गई। लवाकिन का कहना है कि उन्हें एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल इलाज के लिए मुंतकिल किया गया, जिसकी वजह से खातून की रास्ते में ही मौत वाक़ हो गई। लवाकिन ने वाक़ई की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि कुपवाड़ा अस्पताल में 24 घंटे के लिए दोबारा OPD सहूलियात शुरू की जाए। उधर BMO कुपवाड़ा डॉक्टर जफर ने कहा कि कोविड-19 की वजह से कुपवाड़ा अस्पताल में 24 घंटे OPD सहूलियात बंद की गई है। अस्पताल के बहुत तो पबना पतस आए अस्पताल आए हायर सेकेंडरी इलाज मगर सह गो न पत कामयाब इलाज किस मतलब ये OPD सर्विस कुनी तो पेशेंट गो अत कोरोना वायरस मौत बचाव कर बचाव एमरजेंसी बचाव। इनफैक्ट 9:15 बजे की बात है। इनफैक्ट जो हमारे कोई बाहर कोई पुलिस वुलिस होती है वहाँ हमारे हॉस्पिटल के बाहर या कोई दे हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिम टू गो टू हंदवारा, इनफैक्ट हंदवारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, क्योंकि हमारा यहाँ कोविड पे चल रहा है। तो यहाँ तो अभी हॉस्पिटल स्टार्ट भी नहीं है। हमारा जो हॉस्पिटल है 10 to 4 फैसिलिटीज OPD हमारी हैं, बट दे आर इन हायर सेकेंडरी स्कूल। वी आर ट्रीटिंग द नॉन कोविड पेशेंट्स, बट दैट इज फ्रॉम 10 to 4 PM इन गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल। जम्मू में 2 दिन कबल कोरोना से हलाक हुए शख्स की आखिरी रसूमात के दौरान पुरस्कार तौर पर 2 अफराद की मौत हो गई थी। ये दोनों अफराद कोरोना से फौत हुए शख्स के रिश्तेदार थे। इसको लेकर महलूकीन के खानदान और बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडितों ने जम्मू में एहतजाज किया। ये लोग आखिरी रसूमात के दौरान हुई दोनों की मौत की जांच का मुतालबा कर रहे थे। एहतजाजियों ने सड़क को जाम कर दिया और अपना एहतजाज दर्ज करवाया। इनके रिश्तेदारों का इल्ज़ाम है कि इंतजामिया की जानिब से किसी ने भी अब तक इनसे कोई राब्ता नहीं किया है। उन्होंने जल्द से जल्द इंसाफ का मुतालबा करते हुए अहले खाना के लिए मुआवजे की मांग की है। हमारे साथ मिलने के लिए उनको मार दिया गया। उधर लिए थे इन्होंने, बंदों ने हॉस्पिटल से, कोई बंदा हमारा डेथ हो गई थी, उधर ले गए मेरे पति को, मेरे देवर को। उधर ना पानी पिलाया ना कुछ, उनको पैक करके उधर फेंक के आ गए हैं। एक कत्ल हिसाब से इन्होंने किया हुआ है उनका, मेरे बच्चों को, और मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। जिस वजह से इन 2 नौजवानों की हत्या हो गई है, हम इस चाहते हैं कि इसका प्रोब हो जाए और जो कल्प्रिट हो गए उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। साथ में हमारी ये डिमांड है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन की नेग्लिजेंस की वजह से हुआ, इनके परिवार को रोजगार मिलना चाहिए। जो इनके ऊपर डिपेंडेंट है उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। क्रिमेशन घाट इन्होंने कोविड के पेशेंट्स के लिए अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया। यहाँ पर 4 बार अभी तक हुआ है। जम्मू में सेम हादसा हुआ है। बहुत ही शर्मनाक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। पुंछ जिले में कोरोना के मुस्बत मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सुरनकोट में एक डेंटिस्ट का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद जिला इंतजामिया ने वार्ड नंबर 9 और 10 को रेड जोन करार दिया है। इंतजामिया की जानिब से पूरे सुरनकोट में कई तरह की बंदिशें आयद की गई हैं। SDM मोहम्मद सलीम कुरैशी का कहना है कि हमने सुरनकोट में दुकानदारों और आम लोगों के कोरोना के रैंडम सैंपलिंग करवाई है।
उसमें हमने 2 एडमिनिस्ट्रेटर लगा के रखे हैं, बफर एरिया के लिए और एक वार्ड नंबर 9 और 10 के लिए। तो उसमें एसेंशियल कमोडिटीज़ को इंश्योर करने के लिए एट द डोर स्टेप जो है इंतज़ामिया कोशिश कर रही है कि लोगों को सर्विस दी जाए। तो क्योंकि हमारे एक डेंटिस्ट था, उसका ये रिज़ल्ट पॉजिटिव आया है, तो उससे हमने और भी दुकानदारों के सैंपल उठाए हैं। हमें उम्मीद है कि 1-2 दिन में उनके सैंपल आ जाएंगे और जब उनके रिज़ल्ट नेगेटिव आ जाते हैं तो उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता यहाँ की जो है वो बंदिशें हटा देंगे। जिला कठुआ के चकसू नानुपा के 32 साला शख्स के खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। रिश्तेदारों का कहना है कि वो कोरोना को लेकर डिप्रेशन का शिकार था और इसीलिए उसने खुदकुशी कर ली। घर वालों के मुताबिक 2 महीने कबल वो पंजाब गाड़ी लेकर गया था और उसकी वापसी के बाद जिला इंतजामिया कठुआ के जरिए उसे लखनपुर में क्वारंटीन किया गया। घर वालों के मुताबिक वो 1 महीने से भी ज़्यादा क्वारंटीन में रहा और जब उसका कोरोना टेस्ट मनफी आया तो उसे घर भेजा गया, लेकिन वो घर आने के बाद डिप्रेशन का शिकार हो गया था। मेरा बड़ा ब्रदर था जो सर, उसको क्वारंटाइन किया गया था 2-2.5 महीने हो गए सर। उसके बाद जब वो क्वारंटाइन से आया था तो वो तनाव में था सर, तनाव में था तो आज उसने ऐसे ही आज वो ख़त्म हो गया सर। क्या काम करता था? वो सर ड्राइवर था। रिपोर्ट सर उसकी नेगेटिव आई थी। बोलता था कि मेरे पास नहीं आना है, आप मेरे पास मत आया करो, ये बहुत गंदी बीमारी है, आप मेरे से दूर रखो। वो अपना खाना भी अलग से खाना और अपने बर्तन भी अलग से, सब कुछ अपना अलग से ही करता था। घर में भी उसने क्वारंटाइन किया था अपने? हाँ जी सर, वो बिल्कुल हमसे सर अलग ही रहता था वो। ये सर बोल रहे हैं इसका पोस्टमार्टम तब करेंगे हम, पहले कोरोना रिपोर्ट आएगी तो। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन आर.के. छिब्बर ने न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत की। उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि कोविड-19 के दौरान वो बैंक मुलाजमीन को किस तरह की सहूलतें फराहम कर रहे हैं। चेयरमैन ने बताया कि बैंक जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मुलाजमत फराहम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने जवानों को एक पैगाम भी दिया कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें। हाईकोर्ट से अभी कोई स्टे ऑर्डर उनको नहीं आया है कि 1500 पोस्ट पर वो रोक लगा दें। उन्होंने कहा कि इस मर्तबा वो अफसरान समेत दीगर अहम असामियों के लिए भी इश्तिहार दे रहे हैं। जैसे मैंने बोला, कैंडिडेट है ये बहुत बार ऐसा हुआ है कि जम्मू कश्मीर की जो ब्रांच है बैंक की, वहाँ पर बैंक एम्प्लॉय पॉजिटिव आए हैं और कई बार बैंक की जो ब्रांच हैं कई दिन बंद करनी पड़ी। तो ऐसी स्थिति में आपने किस तरह के कदम उठाए? जब से कोविड-19 का सिचुएशन आई हुई है, सबसे पहले तो जो हमारा स्टाफ है मोर देन 12,000 पीपल, हम सब ने 3 दिन की सैलरी जो है डोनेट की थी, कंट्रीब्यूट की। उसमें हमने 5 करोड़ एलजी सर को हैंड ओवर किया फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। देन 51 लाख हम लद्दाख एरिया को दिया, एलजी लद्दाख आल्सो। और कुछ अमाउंट हमारे पास बच गया, अराउंड 1 करोड़, वो हमने अपने स्टाफ के लिए ही रखा है। स्टाफ को कहीं किसी किस्म की कोविड-19 की वजह से कोई इम्पैक्ट पड़ता है तो JNK बैंक उस किट्टी से उनको सपोर्ट करता है, बिसाइड अदर्स लॉजिस्टिक सपोर्ट आल्सो। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के जहाँ जहाँ पे भी है, और उनको लगता है कि किसी एरिया में ये वो कहीं लोकेलिटी लॉक कर रहे हैं, तो उस लोकेलिटी में अगर हमारी बैंक ब्रांच भी आती है तो वी हैव एडवाइज आवर पीपल कि आप वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट करके तो ब्रांच वो क्लोज कर सकते हैं। PO और BA की जो पोस्ट हैं उनको रद्द करने का क्या कारण हुआ, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखो, मैं कई बार पब्लिक फोरम पे हम ये जिक्र कर चुके हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। नो, वी शुड कंसंट्रेट ऑन द फ्रेश रिक्रूटमेंट जो हमने एडवर्टाइजमेंट कर दी है। 350 प्रोविजन ऑफिसर और 1500 के करीब बैंकिंग एसोसिएशन, इसको क्लर्क बोलते हैं। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, गाइड भी करूँगा जो कैंडिडेट हैं, दे शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दोज एग्ज़ाम। नो दे लिविंग साइड वट एवर हैज़ हैपेंड इन द पास्ट। ओवर एंड वो मैं एक चीज़ यहाँ पे वो भी ऐड करूँगा कि JNK बैंक आल्सो लाइकली टू गो फॉर अनदर एडवर्टाइजमेंट, जिसमें मोस्टली स्पेशलाइज ऑफिसर हम रिक्रूटमेंट करेंगे, जिसमें चार्टर अकाउंटेंट होते हैं, इकोनॉमिस्ट होगा, हमारे वैल्यूअर होंगे, इंजीनियर्स के भी होंगे। वो सारी की सारी ऐड हम शार्टली जो है वो अनाउंस करने जा रहे हैं। मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि दे शुड कंसंट्रेट ऑन द प्रिपरेशन फॉर द एग्ज़ाम, क्योंकि इसमें 1 लाख से ज़्यादा ही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे।
and competition very tough. पहले 1500 पोस्ट की एडवर्टाइजमेंट निकाली गई और फिर आपके द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा वो उस पर रोक लगा दी गई, तो वो क्या कारण है? एक्चुअली स्टे ऑर्डर तो अभी नहीं आया जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। कुछ देर के लिए उन्होंने बोला कि आप ये फॉर्म फिलअप करने जो हम लिंक क्रिएट करना था, फॉर द टाइम दे एडवाइज अस नॉट टू डू सो। अदरवाइज वी आर क्वेश्चनिंग द कोर्ट एंड द कैंडिडेट आल्सो कि इस प्रोसेस को अननेसेसरी हर्डल मत डालो, सीमलेसली चलने दे जो, और कंसंट्रेट ऑन द स्टडी ओनली एंड प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम। दूसरा ये देखो, जो कैंडिडेट उस लास्ट एडवर्टीजमेंट एलिजिबल थे, आज भी हमने उनको अलो किया हुआ है विदाउट एनी क्राइटेरिया फॉर द एज एंड फीस आल्सो। लेकिन जो फारफ्लंग एरिया उन लोगों के लिए, वहाँ जो पढ़ा लिखा यूथ है उनके लिए, उनको कैसे आप अवेयर करेंगे ताकि उनको भी पता चले कि आखिर जम्मू कश्मीर बैंक किस तरह की सब्सिडी दे रहा है, किस तरह के लोन जो है वो यूथ को दे रहा है या पढ़ाई के लिए दे रहा है, उन सब के लिए मैं आपसे जानना चाहूँगी। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट के लिए है, फॉर अनएम्प्लॉयमेंट पीपल। मैं आपके माध्यम से ये शेयर करता हूँ कि हमारे जो JNK यूटी में 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, 20 डिस्ट्रिक्ट में हमने अपने सेंटर खोल के रखे हैं। उसको बोलते हैं RCT, रूरल सेल्फ डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग। उसमें डिफरेंट कैटेगरी के, डिफरेंट सेगमेंट के हम वहाँ पर ट्रेनिंग भी कराते हैं और लोगों को अवेयरनेस भी देते हैं, और वहाँ पर सेशन चलते हैं डिपेंडिंग अपॉन का कैसा वो सेगमेंट है, चाहे वो कारपेंटर का है, चाहे किसी टीचिंग लाइन पे है, चाहे कहीं कुकिंग पे है, चाहे दूसरी लाइन पे है, वो सेशन चलते हैं हमारे फॉर 1 वीक फोर्टनाइट आल्सो। वो इस दौरान बोर्डिंग एंड लॉजिंग दोनों ही बैंक बियर करता है, तो लिहाजा उस सेंटर में लोग ये कंटैक्ट कर सकते हैं और रेगुलर हमारी क्लासेस जो है वहाँ पर ये चलती है। के दौरान जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, ऐसे में आप किस कैटेगरी के व्यापारी को जो है वो लोन सैंक्शन कर रहे हैं जो कि अपने बिजनेस को वो बढ़ावा दे? इसमें 2 हमने स्कीमें रखी हैं। एक तो हमने जब स्टार्ट हुआ तब से बैंक ने अपने लेवल पे स्कीम बना दी, कोविड-19 वर्किंग कैपिटल, बट कोविड-19 जिसे हम कैश क्रेडिट बोलते हैं, वो 10% अपनी जिसकी बिजनेस है, कोई एनी टाइप ऑफ बिजनेस, वो 10% ऑफ वर्किंग कैपिटल वो किसी ब्रांच में जाकर वो अवेल कर सकता है, चाहे उसकी लिमिट 1 लाख रुपए है, चाहे उसकी 1 करोड़ रुपये है, चाहे 100 करोड़ रुपये है। दूसरा हमने एक नई स्कीम लाई है 20% फॉर द MSME। उसमें क्या है कि जिसका बैलेंस आउटस्टैंडिंग पर 25 करोड़ और मैक्सिमम जो टर्नओवर है 100 करोड़, उसमें जितने भी अकाउंट आएंगे, एनी टाइप ऑफ बिजनेस, मैं दोबारा रिपीट करूँगा, एनी टाइप ऑफ बिजनेस दे कैन अवेल 20% ऑफ द वर्किंग कैपिटल एट देयर ब्रांचेस। हमारी जनता जो इस समय आपको देख रही है वो आपसे एक अच्छा मैसेज, एक उम्मीद भरा मैसेज आपसे लेना चाहती है, तो क्या उम्मीद आप उन यूथ को क्या मैसेज देंगे कि जिनसे उनको लगे कि नहीं अब जल्दी ही उनकी जम्मू कश्मीर बैंक में नौकरी लगेगी, उनका घर चलेगा? देखो, बैंक इज़ रेडी फॉर कंडक्टिंग एग्ज़ाम। हमने अपने लेवल पे जहाँ पे अरेंजमेंट करना है, ये एक 1 लाख से ऊपर, जैसे मैंने बोला, कैंडिडेट है, ये कोई ईजी जॉब नहीं है, ईजी टास्क नहीं है बैंक के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करना, क्योंकि यहाँ पे JNK में सेंटर ही बहुत कम है। अपने लेवल पे हम क्या करते हैं कि डेस्क ले रहे हैं, चेयर्स ले रहे हैं, कंप्यूटर बाई भी कर रहे हैं और रेंट पे भी ले रहे हैं, ताकि ये एग्ज़ाम जो है हमारा ठीक तरीके से हो जाए, ताकि एग्ज़ाम भी हम जो है शिफ्ट में लेते हैं। तो शिफ्ट में लेने के लिए क्या होता है कि अब कोविड-19 की वजह से हमें एक्स्ट्रा कॉशियस भी रहना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, सैनिटाइजेशन के लिए। इवन देन आई श्योर ऑल द माई कैंडिडेट जो अपीयर होंगे, जिन्होंने अप्लाई किया है, जब दोबारा करेंगे भी, दे शुड नॉट बिलीव ऑन द र्यूमर, प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द एग्ज़ाम। इज़ ए वेरी टफ एग्ज़ाम। मोर ओवर इतनी पोस्टें जो हैं 1850 JNK बैंक ने एडवर्टाइजमेंट किया आज के टाइम में, डिस्पाइट ऑल कंस्ट्रेंट। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा सिमुलेशन को होने दो, अननेसेसरी लोगों को र्यूमर पे कहीं विश्वास नहीं करना चाहिए। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ही बेहतरीन हमारे हर सवाल का जवाब दिया। तो वीडियो जर्नलिस्ट नारायण के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 जम्मू। आम आदमी पार्टी की लेफ्ट यूनिट ने LAC पर चीन के साथ झड़प में शहीद हुए 20 जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया। उनके अहल खाना से इजहार ताज़ियत किया गया। आम आदमी पार्टी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि वो चीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। अपने देश के 20 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दिया है, कि हम इस घड़ी में हम सारे लद्दाख वासी एकजुट हैं और हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि इस घटने का उचित से उचित कार्रवाई किया जाए।
कांग्रेस लीडर ताज मोहिउद्दीन ने उड़ी के सरहदी इलाकों में बंकर तामीर करने की मांग दोहराई है। उन्होंने पाकिस्तानी गोलाबारी से मुतासर खानदानों को मुआवजा देने की अपील की है। पाकिस्तान से की तरफ से शदीद गोलाबारी हुई और मकानात को जुज़वी और मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुंचा। मेरी बारहा सरकार से ये गुजारिश है कि इन बॉर्डर एरियाज में बंकर तामीर किए जाएं और जो लोग हैं जो जिनको नुकसान पहुंचा है या जिनकी जान गई है उनको मुआवजा दिया जाए। गुरेज में ठेकेदारों ने उनकी बिलें वागजार न करने के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। इन एहतजाजी ठेकेदारों का कहना था कि पिछले चंद सालों से उनकी बिलें वागजार नहीं की जा रही हैं, इस वजह से उन्हें काफी मुश्किलात का दरपेश हैं। ठेकेदारों ने एसडीएम गुरेज और डीसी बांडीपुरा से मुतालबा किया कि वो इस मामले में मुदाखलत करके उन्हें इंसाफ फराहम करें। आज 2-3 साल से स्पेशल सब डिवीजन गुरेज में काम कर रहा है, लेकिन जब नवंबर का महीना होता है यहाँ से डिवीजन बिल्कुल शिफ्ट होता है और जून तक हम डिवीजन देखते नहीं हैं। तब तक ना हमें किसी मुलाजिम की पता होती है ना और किसी चीज़ की पता होती है, क्योंकि मेरे ठेकेदार इस वक्त तमाम ठेकेदार गुरेज, तिलेल, बटतौर सफर कर रहे हैं। इनका अभी कोई पेमेंट नहीं है। 2016 से लेकर 2020 अभी छठा महीना चल रहा है 2020 का, अभी तक कोई एक पैसा वागुजार नहीं हुआ है। सीजीएम पुलवामा ने सरकारी स्कूल पर ताला चढ़ाने और कुछ जी इज्जत शहरियों को सोशल मीडिया पर एक शख्स की जानिब से नाशाइस्ता तबसरा करने के केस पर पुलिस को हिदायत दी कि मज़कूरा शख्स की एनजीओ की जांच पड़ताल की जाए। चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट पुलवामा ने केस की समाअत के दौरान मज़कूरा शख्स की जमानत मुस्तरद की। पुलिस को हिदायत दी कि उनकी जानिब से लॉकडाउन के दौरान लोगों से जमा की गई रकम पर कोर्ट में तफसीली रिपोर्ट पेश की जाए। इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारा पैसा और कुछ इरेगुलर आइटम्स और अदर थिंग्स जो लोगों से जमा किए हैं वो लोगों को बोल रहे हैं कि दिया गया है कि उन्होंने दूसरी बात ये कही कि कोर्ट में बात कहा कि हम जो ये अकाउंट वगैरह है ये मॉनिटर कर रहा है डिप्टी कमिश्नर पुलवामा साहब। तो उस हिसाब से कोर्ट ने ये डायरेक्शन की कि एक तो इसमें इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से आज तक नहीं हुई है, तो एसएसपी पुलवामा को ये डायरेक्शन हुई कि वो इसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की कानून। अनंतनाग के अशमकाम म्यूनसिपल कमेटी से मुंसलिक काउंसलर सूफी अराफात ने कमेटी के सदर और नायब सदर के इंतखाब को लेकर सवाल उठाया। मीडिया से बात करते हुए अराफात ने कहा कि पहले ही ये तैनाती गैर कानूनी तरीके से अमल में लाई गई है। उधर एसडीएम पहलगाम की निगरानी में म्यूनसिपल कमेटी अशमकाम में सदर और नायब सदर की हलफबरदारी हुई है। सदर बने उनको मुबारक हो, मगर एक कानून नाम की कोई चीज़ होती है। म्यूनसिपल एक्ट 2000 चैप्टर 3 27 सब सेक्शन 3 के तहत कि अगर कोई आदमी इलेक्ट होकर आता है तो विद इन 30 डेज उसको मैंडेटरी है हल्फ लेना, जबकि 30 डेज पास होते हैं 17 जून या 18 जून को। तो वहाँ पर उन्होंने जब हमने रिप्रेजेंटेशन डाली कि आपकी ये सीट वैकेंट हो गई है, प्रेसिडेंट की पोस्ट इस वक्त वैकेंट है, तो हम उसके बाद ये बज़ोर ताकत या कोई नेक्सस है इनका जिसके ज़रिए से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ओथ सेरेमनी की या अफर्मेशन ऑफ ओथ की लेटर निकलवा देते हैं, जो कि सरासर कानूनी तौर पर गलत है। हमने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर और बाकी जितने भी हजरात हैं उनको रिप्रेजेंटेशन दी है ताकि इस चीज़ का उजाला हो सके। ये जो गैर कानूनी काम हुआ है तो इसका मदावा किया जा सके। जिला कुलगाम के ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन पंच सरपंच ने इंतजामिया पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि पीआरआई इदारों की अहमियत बहाल करने में नाकाम हुई है। देवसर कुलगाम में मुनक्कदा मीटिंग के दौरान पीआरआई नुमाइंदों ने कहा कि हुकूमत और इंतजामिया उनके मुतालबात को पूरा करने में लैतुलाल से काम ले रही है। उन्होंने इस रवैये के खिलाफ एहतजाज किया। अगर आपने ग्राम सभा कराई 14 FC की, आपने 2019 दिसंबर में ग्राम सभा कराई, प्लान अभी तक अप्रूव नहीं हुआ, जबकि बाकी डिस्ट्रिक्टों ने अभी उनके बिलें भी कंप्लीट की, उनके पेमेंट भी रिलीज़ हुई है और आपकी अभी तक सिग्नेचरी एक्टिवेट नहीं हो रही। दूसरी बात, अगर पंचायत ने आपने ऐसे हालातों में ग्राम सभा कराई जिस टाइम हम ग्राम सभा में जाने के लिए मजबूर हुए, जा नहीं सकते थे लेकिन मजबूर हुए, ग्राम सभा की पब्लिक खुद आया वहाँ पर, पीआरआई मौजूद था वहाँ पर और आपके पास प्लान आया। आज जो आपने प्लान अप्रूव करके भेजा वो कुछ कोरोना के चलते रेड जोन्स व क्वारंटीन मराकज़ की ऑनलाइन रिपोर्टिंग की गर्ज से जिला अनंतनाग ने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का इफ्तिताह डीसी अनंतनाग कुलदीप कुमार सुधा ने एडिशनल डीसीज व डायरेक्टर इंफॉर्मेटिक्स जान मुबारक की मौजूदगी में किया।
पोर्टल की मदद से रेड जोन इलाकों के साथ साथ क्वारंटीन मराकज में स्टॉक सप्लाई पोजीशन, लोगों व हामिला खवातीन के लिए इमरजेंसी की सूरत में इमदाद रसाई व दीगर उमूर को पूरा करने में मदद मिलेगी। इसमें तहसीलदार के लिए सेपरेट लॉग इन है, विल मॉनिटर दी तहसील इन पर्टिकुलर द क्वारंटाइन सेंटर द रेड जोन्स इन हिज तहसील। वहाँ पर एसेंशियल कमोडिटीज का क्या स्टेटस है, टेस्टिंग का क्या स्टेटस है, स्क्रीनिंग का क्या स्टेटस है, मेडिसिन अवेलेबिलिटी का क्या स्टेटस है और लॉकडाउन का क्या स्टेटस है। रेड जोन वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर रेड जोन में वो हमें क्लियर कर ये पिक्चर देगा, वो डेली बेसिस पे वो अपलोड करेगा कि रेड जोन का वो सीलिंग कब हुई थी, क्या सीलिंग पेरीमीटर इज स्ट्रांगली देयर इन प्लेस है, एंट्री एग्जिट पॉइंट सील्ड है, अंदर की जो हमारी वो पॉपुलेशन रह रही है रेड जोन के पेरीमीटर के अंदर क्या उनको एसेंशियल कमोडिटीज मिल रही है, क्या वहाँ पर किसी मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत तो नहीं, इवैक्यूएशन की जरूरत तो नहीं है, क्या वहाँ पर कोई फाइनेंशियल जो हमें फैसिलिटी दे रहे हैं वो चल रही है। बाकी चीजें क्या होता है कि हमें रियल टाइम बेसिस पे हमें ऑनलाइन ये पता चल जाएगा कि भाई मेरे रेड जोन का स्टेटस क्या है। डिप्टी कमिश्नर पुंछ राहुल यादव ने कोरोना से बेदारी को लेकर अपनी नौयत की पहली शॉर्ट फिल्म रिलीज की। इस फिल्म को जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने प्रोड्यूस किया है। राजौरी पुंछ के कल्चरल अफसर डॉक्टर अलमदार ने कहा कि कोरोना के खतरे को देखते हुए इस तरह की फिल्मों का बनना वक्त की अहम जरूरत है। डीसी ने इसकी कोशिशों को सराहा। इसमें हमारे लोकल आर्टिस्ट के द्वारा एक मैसेज कोरोना को लेकर दिया गया है कि किस तरीके से हमने मास्क का यूज़ करना है, घर में अपने जो है जब तक नेसेसरी काम ना हो, कोई बहुत ज़रूरी काम ना हो, तब तक अपने घरों में ही महदूद रहना है और 2 गज की दूरी बाहर निकलते हुए एक दूसरे से बना कर रखनी है। तो एक जो वैल्यूएबल मैसेज कोरोना को लेकर है वो एक शॉर्ट फिल्म के माध्यम से यहाँ पर लोगों में पहुँचाया जा रहा है। किश्तवाड़ में शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक मनाया गया। कोरोना की वजह से उर्स सादगी के साथ मनाया गया। जिला इंतजामिया ने लोगों से अपील की थी कि वो उर्स के मौके पर दरगाह पर जमा न हो। औकाफ एडमिनिस्ट्रेटर किश्तवाड़ मुश्ताक अहमद शेख ने कहा कि कुछ लोगों को ही दरगाह में हाजिरी की इजाज़त दी गई। सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए थे। जो गवर्नमेंट की एडवाइजरी है और जो पाबंदी इज्तिमात मजहबी इज्तिमात पर लगाई गई है उस पर हम अमल पैरा हो जाएं। उस वजह से आज का ये उर्स यहाँ उस रिवायती अंदाज से नहीं मनाया जाएगा और न ही कोई अकीदत है हमारे या जो ज़ायरीन हज़रात लॉकडाउन की वजह से किश्तवाड़ आ सके। श्रीनगर के टाइगर हॉल में आज इंतजामिया की जानिब से ट्रांसपोर्टर्स के लिए एक बेदारी और ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया था। डीसी श्रीनगर डॉक्टर शाहिद चौधरी ने ट्रांसपोर्टर्स को कोरोना के खतरे से खुद को बचाने और उनकी गाड़ियों में सफर करने वाले मुसाफिरीन की सलामती का ख्याल रखने से मुताल्लिक जरूरी हिदायत दी। इंतजामिया और ट्रांसपोर्ट महकमे के कई अफसरान मौजूद रहे। सोपोर मेन बाजार में सोमो ड्राइवर्स ने पुरअमन एहतजाज किया। उनका कहना है कि लॉकडाउन की वजह से वो सख्त मुश्किलात से दो-चार हैं। सोमो ड्राइवर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सोपोर ने कहा कि हम गुज़श्ता 9 महीनों से मुश्किल में हैं। पहले दफ़ा 370 का मामला था और अब लॉकडाउन का मसला है। उनका कहना है कि हम लोग घर पर बेकार बैठे हुए हैं, ऐसे में हुकूमत हमारी माली मदद करे। 50 वरी गए ट्रांसपोर्ट सहित गए 50 वरी ड्राइवरन हमेशा जुल्म कर कहीं बेनिफिट मिलान। सिर्फ काल टैक्स खसान, सुबह तेलस खसान, अच्छा किराय हेवान अत कहीं गवर्नमेंट तमन तल अगर और तेलस खोत यमन तल कि सिर्फ ये गा दो मतलब अकि जाए रटान बिक जाए रटान, सिर्फ पोस खेन कोशिश करान। कहीं तवज्जो गवर्नमेंट दिवान। कोविड मैनेजमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी शोपियां ने 2 रोज़ा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम का इफ्तिताह शोपियां के डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद यासीन ने किया। प्रोग्राम का इनेकाद मिनी सेक्रेटरीट शोपियां के अहाते में हुआ। इस प्रोग्राम का मकसद मकामी दुकानदारों कारोबारियों को इस वबा के दौर में किस तरह रोज़मर्रा के मामूलात बहाल करना है, इससे बेदार करना था। दुकानदारों को ये ट्रेनिंग दी गई। जिला पुलवामा में कोरोना से बचाव के सिलसिले में आयुष की जानिब से घर घर मुहिम शुरू की गई है। आयुष के डॉक्टरों ने पुलवामा के फरीचो इलाके में क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने वाली दवाएं तकसीम की। पुलिस, दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस, सफाई कर्मचारियों में ये दवाएं तकसीम की गई थी। अब आम लोगों में बेदारी पैदा करने की गर्ज से मुहिम शुरू की गई है। फ्रूट मंडी कुलगांव के करीब कायम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ATM पर दौरान शब
चोरों ने नकब लगाई और यहां से ATM मशीन लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। वाज़ेह है कि इस तरह का वाक़या कस्बा कुलगाम में पहली बार हुआ जहां नकबजनों ने ATM मशीन उड़ा ली। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के इर्द गिर्द आबपाशी कनाल और दीगर आबी ज़खार के पास नाजायज़ तजावुज़ात व कब्ज़ों को हटाने के लिए इंतज़ामिया ने एक मुहिम का आगाज़ किया है। ज़िला इंतज़ामिया अनंतनाग व कुलगाम से वाबस्ता महकमे माल और इरीगेशन के एहलकारों ने लारमगंजीपुरा, मल्लापुरा और मीर बाजार के कई इलाकों में कार्रवाई अमल में लाई। किसानों ने इस मुहिम का खैर मकदम किया। LG लद्दाख ने डिजिटल योगा लॉन्च किया है। कल कसीर तादाद में लोग योगा करेंगे। अदाकार व योगा ट्रेनर हुंसुक लद्दाखी लाइव योगा प्रोग्राम में तरबियत फराहम करेंगे। जो आदमी रेगुलर करता है, बिल्कुल कंटिन्यूस करता है, तो उसके कैरेक्टर में धीरे धीरे ठहराव आता है, तनाव दूर हो जाता है और आदमी चिड़चिड़ाहटपन कम हो जाता है और बिना वजह आदमी कल्पना करके ख्यालों में, तस्वुर में टेंशन नहीं रहता है। योग इसलिए करते हैं उन्होंने। एक ग्राउंड पे तो 200-300 आदमी आ सकता है, लेकिन आप डिजिटल पे करें तो लाखों आदमी देख सकता है। बस ये है कि सामने नहीं है, लेकिन योगा का इन्फॉर्मेशन लोगों को सुनना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। LAC पर चीन की जारहियत और 20 जवानों की शहादत के खिलाफ मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी और उधमपुर ने एहतजाज किया। सोसाइटी ने मुतालबा किया है कि चीन से जवानों की शहादत का बदला लिया जाए। एहतजाजियों ने कहा कि चीन की जारहियत को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सोसाइटी ने मोदी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो चीन को मुंह तोड़ जवाब दे। था कि आज वो जोरदार एक प्रोटेस्ट चाइना के खिलाफ करें, लेकिन कोरोना वायरस के चलते हुए ये मुमकिन नहीं हो सका। सोशल डिस्टेंसिंग का भी हमें पूरा ध्यान रखना था, इसलिए आज मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी उधमपुर ने ये फैसला किया कि हम चाइना के खिलाफ एक जोरदार प्रोटेस्ट करें और हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उससे ये मांग रखें कि हमारे जो भी लोग यहाँ वहाँ बॉर्डर पे शहीद हुए हैं उनका पूरा बदला लेना चाहिए और चाइना को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि दोबारा वो हिंदुस्तान की तरफ निगाह उठा के ना देखें। चीन की जारहियत और 20 जवानों की शहादत के खिलाफ चीन के खिलाफ भलिसा में बीजेपी ने एहतजाज किया। बीजेपी ने चली भलिसा में शेख मुनीर की क़यादत में एहतजाज किया और चीनी सदर का पुतला नजर आतिश किया। उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और मुल्क के साथ खड़ा है। राजौरी के कालाकोट में मशाल यात्रा निकालकर LAC पर चीनी फौज के हमले में शहीद हुए 20 जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। बड़ी तादाद में दुकानदारों और बुजुर्ग शहरियों ने अपने हाथों में कौमी परचम थाम कर यात्रा में शिरकत की। लोगों ने चीन के खिलाफ नारे लगाए और लोगों से चीनी सामान के बाइकआउट की अपील की। लोगों ने खासकर शहीद कर्नल संतोष बाबू को खराज अक़ीदत पेश किया। कर्नल संतोष बाबू 2014 में कालाकोट में पोस्टेड थे। अखनूर के सरहदी इलाके परगवाल में वार्ड नंबर 3 की खवातीन ने सरपंच रामस्वरूप की शर्मा की क़यादत में तहसील दफ्तर में जाकर महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि 1 हफ्ते से ट्रांसफ़र मिला हुआ है और महकमे बिजली के ओहदेदारान अनदेखी कर रहे हैं। लोगों का मुतालबा है कि वहां पर बड़ा ट्रांसफार्मर लगाया जाए। काउसा खालसा नाराबल में राब्ता सड़क पिछले 15 सालों से खस्ताहाली की शिकार है। लोगों का कहना है कि सड़क की खस्ताहाली की वजह से उन्हें काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि बैक टू विलेज प्रोग्राम में उन्हें सड़क पर मैकडम बिछाने के यकीन दहानी कराई गई थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई। 3 टॉप प्रायोरिटी बेस पर काम दिए बैक टू विलेज ऑफिसर को। पहला काम यह था कि रोड, दूसरा यह था कि हम पीने के लिए पानी के लिए तरस रहे हैं, बूंद बूंद के लिए। तीसरी बात यह थी कि डिवाटरिंग, जब सैलाब आता है तो हम सैलाब में फंस जाते हैं, लेकिन पता नहीं वो कहाँ गया वो प्रोग्राम ही। उसके बारे में हमें अभी आज तक कुछ आता है न कुछ पता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।